भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक से बढ़कर एक देशभक्त रहे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूं और ये गाज़ियाबाद का दुर्गा भाभी चौक है। मेरे पीछे जो आप मूर्ति लगी देख रहे हैं, ये मूर्ति दुर्गा भाभी की है, जिनका असली नाम दुर्गा देवी था और उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ और 14 अक्टूबर 1999 को उन्होंने गाज़ियाबाद में आखिरी सांस ली। 2012 में दुर्गा भाभी की जो मूर्ति थी वो गाज़ियाबाद में स्थापित कराई गई। आपको बता दें कि मुंबई की अंग्रेज सभा में दुर्गा भाभी ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए वहां के गवर्नर हैली को मारने के लिए गोली चलाई थी, जिसमें हैली तो बच गया था, लेकिन टेलर नामक अंग्रेज अधिकारी घायल हो गया था। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल सहित कई क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए गुपचुप तरीके से उन सभी तक पिस्तल व गोला बारूद पहुंचाती रहीं। देखिए, दुर्गा भाभी जी बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के सहयोगी रही वो, और उनके साथ महिला होने के बाद भी वो कंधे से कंधा मिला के चलती थी। देश की आज़ादी में और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, इसलिए उनका नाम क्रांतिकारी दुर्गा भाभी पड़ा। और ये सौभाग्य की बात है कि वो अपने अंतिम समय में वो गाज़ियाबाद में रहीं, और गाज़ियाबाद को उन्होंने बहुत कुछ देने का काम करा। गाज़ियाबाद के कन्या वैदिक स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में उन्होंने शिक्षा तक बच्चों को दी। कहाँ क्रांतिकारी होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ा नहीं। जब मौका मिला उन्होंने लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने का भी काम करा। जी, गाज़ियाबाद में एक दुर्गा भाभी चौक भी है, क्या कुछ उसका इतिहास है? देखिए, जब शुरुआती दौर में हमें पता लगा कि दुर्गा भाभी जी गाज़ियाबाद में निवास कर रही हैं, तो बड़ा उनका अंतिम वो था कि मतलब वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। तो हमें भी सौभाग्य मिला उनके चरण स्पर्श करने का, तो हम कुछ लोग उनके पास लगातार जाया करते थे। तो जब उनका देहांत हुआ उस दौरान भी हमें वहीं पे हम लोग थे उनके पास ही। तो एक ये मांग उठी कि दुर्गा भाभी जी के नाम पे कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में तब थे नहीं। तो जब मैं पहली बार पार्षद बना तो एक मन में था कि मैं कुछ ना कुछ दुर्गा भाभी जी के लिए करूं, और कर पाऊंगा तो एक उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तब ये नवयुग मार्केट में दुर्गा भाभी चौक की स्थापना हुई, और प्रति वर्ष उनके जन्मदिन के दिन और उनके देहांत वाला जो दिन है उनका, उस दिन हम लोग वहाँ पर हवन करते हैं और 51 बुजुर्गों को शॉल उड़ा के उनके नाम से हम सम्मानित करने का काम करते हैं। और ये परंपरा लगातार चलती आ रही है। किस तरह से प्रतिमा बनाई गई, कब बनाई गई थी? ये 2012 में प्रतिमा वहाँ पर लगी थी दुर्गा भाभी चौक पर, और पुराने शहर के हजारों हजार लोगों ने, और खुद माननीय राजनाथ जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी थे, उन्होंने प्रतिमा का अनावरण कराया और एक भव्य कार्यक्रम में दुर्गा भाभी जी के लिए पूरे देश को बताने का काम करा कि दुर्गा भाभी जी का स्वतंत्रता में क्या अहम योगदान रहा। आज के टाइम पे प्रतिमा भी लग चुकी है, तो ऐसे में क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे दुर्गा भाभी को लेकर शहरवासियों को? देखिए, एक बहुत अच्छा ये रहा कि दुर्गा भाभी चौक बनने के बाद और बगल में ही शहीद स्मारक पूरा बनने के बाद में जो हमारे पुराने शहर के छोटे छोटे बच्चे थे, आज वो बड़े हुए हैं, उनको समझ में आया कि देश के शहीदों का क्या हमारे लिए क्या योगदान है। और आज भी मैं देखता हूं कि बच्चे कई बार आते हैं, स्कूल से आते हैं, उसी जगह पे बैठते हैं, और कई बार अब जो थोड़े बड़े हो चुके हैं बच्चे सेल्फी लेते हैं। आज हमारे पुराने शहर के बच्चों को ये पता है कि दुर्गा भाभी जी कौन थी, भगवती चरण वोहरा जी कौन थे, और उन शहीदों का देश के में क्या योगदान उनका देश के प्रति रहा। ये कहा जा सकता है कि आपकी एक अहम भूमिका रही उस प्रतिमा को स्थापित करने में। देखिए, अहम भूमिका तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके प्रति एक छोटी सी श्रद्धांजलि ये हम लोगों ने उनकी प्रतिमा लगा के देने का। हर साल 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस पर दुर्गा भाभी चौक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम महिलाएं भाग लेती हैं। दुर्गा भाभी आज देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। शहजादा आबिद, ETV भारत, गाज़ियाबाद।